अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर नंबर 7 का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्शिमिदिस प्रिंसिपल। अब अर्शिमिदिस प्रिंसिपल हमें क्या स्टेट करता है, इसको वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो क्या आपने कभी गौर किया है इस चीज़ के बारे में कि जब हम पानी के अंदर बैलून जो है गुब्बारा उसको पानी के अंदर लेके जाके छोड़ते हैं तो बैलून फ़ौरन से पानी की सरफेस पे आ जाता है। इसी तरह से अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा लें, उसको पानी के अंदर ले जाके छोड़ें तो वो भी क्या करता है, वो भी अपनी सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये क्या करता है, ये फ़ौरन से ऊपर आ जाता है। तो इसकी वजह क्या है, और उसके साथ साथ ये मेरे पास एक वाइट बोर्ड मार्कर है, इसको भी जब मैं पानी के अंदर ले जाके छोड़ता हूँ तो ये भी ऊपर आ जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखिएगा, मेरे पास एक गिलास है, तो जब इसको मैं इसके अंदर लेके जाता हूं तो मुझे ये गिलास जो है या मग जो है ये हल्का नजर आता है, यानी कि मुझे हल्का लगता है। यानी गिलास जो है जब इसको मैंने जग के अंदर रखा तो मुझे इसका वेट कम लगा, इसका वजन कम लगा। ये देखिएगा ज़रा, तो ये गिलास जो है इसका वजन मुझे कम लगता है, लेकिन जैसे मैं इसको पानी से बाहर निकालता हूं तो अब इसका वेट या वजन मुझे क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जानने के लिए हम अर्शिमिदिस प्रिंसिपल को सबसे पहले स्टेट करते हैं कि अर्शिमिदिस प्रिंसिपल ने हमें क्या स्टेट किया था। अर्शिमिदिस प्रिंसिपल हमें स्टेट करता था व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एन अपथ्रस्ट फोर्स act on it which is equal to the weight of the liquid that it displaces। अर्शिमिदिस प्रिंसिपल जो कि 2000 बिफोर क्रिश्चियन यानी कि कबल मसीह की बात कर रहा हूं मैं, कि जब अर्शिमिदिस नहा रहा था तो नहाते नहाते उसको ये ख्याल आ गया, उसने ये फोर्स जो है एक फोर्स फाइंड कर ली थी और वो गलियों में भागता फिर रहा था, शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था और वो कह रहा था कि मैंने वो चीज़ पा ली है, मैंने वो चीज़ हासिल कर ली है जिसके बारे में लोग सदियों का इंतज़ार कर रहे थे। अर्शिमिदिस प्रिंसिपल एक जो है, ये अर्शिमिदिस प्रिंसिपल जिसने दिया है, अर्शिमिदिस एक बहुत बड़ा ग्रेट मैथमेटिशियन और इन्वेंटर था, और इसी ने ही इस जिस फोर्स की मैं अब बात करने लगा हूँ इसको इन्वेंट करने वाला, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाने वाला अर्शिमिदिस ही था। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से बैलून जब पानी के अंदर ले जाकर छोड़ते हैं तो बैलून ऊपर आ जाता था, या जब एक लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर ले जाकर छोड़ते हैं तो पानी के ऊपर तैरने लगता है। एक मग आपको जब पानी के अंदर लेके जाते हो तो आपको वो लाइट लगता है, हल्का लगता है, कब, जब उसको पानी के अंदर आप लेके जाओ, लेकिन जैसे आप पानी से उसको बाहर लेके आते हो तो वो आपको भारी फील होता है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर अर्शिमिदिस ने गलियों में चलाते हुए लोगों को दे दिए थे। उसने बताया था कि जब भी किसी आप ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर, यानी कि सारे का सारा, या आपको उसको हाफ डुबोते हो पानी के अंदर, तो पानी उस पे एक फोर्स लगाता है जिसको हमने नाम दिया है अपथ्रस्ट फोर्स का। अपथ्रस्ट फोर्स जिसको हम उछाल की फोर्स भी कहते हैं। अब अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो लगती थी ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर क्या करते थे, पानी के ऊपर तैरते थे। और अर्शिमिदिस ने हमें इस चीज के बारे में सबसे पहले स्टेट किया था। ये 2000 साल पहले की बात है जब अर्शिमिदिस ने हमें इस चीज के बारे में बता दिया था। When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to weight of the liquid it displaces। कि जब किसी बॉडी पे जो फोर्स लगती है जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं, कि बॉडी को आपने मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर पानी के अंदर इमर्स्ड किया, यानी जस्ट लाइक जैसे ये मेरे पास एक जग के अंदर मैंने पानी डाल के रखा हुआ है और ये गिलास है, तो इसको बेशक आपने आधा पानी के अंदर डुबोया है या इसको मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर आपने डुबो दिया है, तो इस पे क्या लगती है, इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। और वो कितनी फोर्स लगती है इसके बारे में भी हम आपको आगे चल के वीडियो में बताते हैं कि वो फोर्स कितनी लगेगी। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है और इसके अंदर एक सिलेंडर को हमने इमर्स्ड किया है। अब देखिएगा जस्ट लाइक जैसे मेरे पास गिलास है,
इसको मैंने पानी के अंदर क्या किया, ऐसे करके इमर्स कर दी है। तो पानी के अंदर जब इसको मैं इमर्स करता हूं, इसको डुबोता हूं, तो पानी इस पे अपथ्रस्ट की फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ऊपर को आ रहा है। देखें आप, तो इस पे क्या लगाता है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो इस पे एक्ट करती है। तो देखते हैं इसको कि कैसे फोर्स अमल करती है। हम कंसीडर करते हैं एक सॉलिड सिलेंडर हमारे पास है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो ए होगा और इसकी हाइट जो होगी वो h इसकी हाइट होगी। यानी सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर हम बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और इस सिलेंडर की हाइट जो है वो h है। और जो पानी के अंदर इसको जब हमने इमर्स किया तो इसकी वाटर की सरफेस से इसकी जो हाइट थी उसको हमने h1 का नाम दिया और टोटल हाइट यहां से बॉटम से लेकर टॉप सरफेस ऑफ वाटर तक की जो इसकी हाइट है उसको हमने h2 का नाम दिया हुआ है। अब देखें, जब किसी चीज को पानी के अंदर इमर्स करते हैं तो पानी उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। इसी तरह से ये प्रेशर भी डेफिनेटली इस पे ऊपर से लग रहा है, ये प्रेशर P1 है और नीचे से प्रेशर P2 लग रहा है। ऊपर से फोर्स एक्ट कर रही है F1 और नीचे से डाउनवर्ड फोर्स जो है डायरेक्शन से जो फोर्स लग रही है उसको हम नाम दे रहे हैं F2 फोर्स का। अब जो प्रेशर लगना है वो टॉप सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे उसकी हाइट कम है और सिलेंडर की हाइट पानी के अंदर यहाँ से ज्यादा हो रही है। अब देखिए यहाँ पे उसकी हाइट ये इतनी h1 हाइट है, लेकिन अगर आप टोटल हाइट देखो ये h2 है। अब सिलेंडर की जो लेंथ है और जो हाइट उसकी है वो h है। तो इस तरह से बॉटम साइड से प्रेशर जो है वो ज्यादा एक्ट करता है, P1 प्रेशर, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसको हम P2 प्रेशर का जो वो नाम दे सकते हैं। तो यहां पे जो प्रेशर लगना है वो P2 प्रेशर लगेगा। अब देखिएगा जरा, सिलेंडर की हाइट जो है इसको हमने h का नाम दिया हुआ है। सिलेंडर की हाइट h है और ये हाइट जो सरफेस ऑफ वाटर से लेकर ये सिलेंडर के टॉप तक की हाइट जो इसको h1 का नाम दिया हुआ है, और पूरी हाइट जो सरफेस ऑफ सिलेंडर, जो बड़ा सिलेंडर जिसके अंदर पानी हमने डाला हुआ है, वहां से लेकर यहां तक सिलेंडर की जो हाइट है इसको हमने h2 का नाम दिया हुआ है। अब जो प्रेशर P1 और P2 जो है वो एक्ट कर रहे हैं और लिक्विड प्रेशर है, ये बेसिकली लिक्विड का ही प्रेशर है, यानी पानी सिलेंडर के क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है। सिलेंडर हमने पानी के अंदर इमर्स्ड किया हुआ है, तो जिस वजह से वाटर या लिक्विड जो है वो इस पे प्रेशर P1 अपर साइड से लगा रहा है और इस तरह से लोअर साइड से प्रेशर जो है वो P2 लग रहा है। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। इससे पहले हमने प्रेशर ऑफ लिक्विड का टॉपिक किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो उसमें हमने ये चीज फाइंड की थी कि प्रेशर P इज इक्वल टू होता है, प्रेशर P इज इक्वल टू डेंसिटी GH के बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेशर इन लिक्विड में कि प्रेशर जो होता है वो डेप्थ के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए प्रेशर P2 ज्यादा है और प्रेशर P1 क्या है, कम है, क्योंकि ज्यादा गहराई बन रही है और ये गहराई क्या है, कम है। तो इसलिए प्रेशर P जो है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट है, G की वैल्यू कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो है वो डेप्थ पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर अपर साइड से जो प्रेशर पानी इस पे लगा रहा है सिलेंडर पे वो P1 प्रेशर है और लोअर साइड से जो लगा रहा है वो P2 है। तो अगर आपने अपर साइड से प्रेशर फाइंड आउट करना है तो ये प्रेशर क्या होगा, ये प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू डेंसिटी GH1, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट है, G की वैल्यू कांस्टेंट है और हाइट इसकी क्या है, H1 है। अपर साइड से जो प्रेशर P1 लिक्विड लगा रहा है सिलेंडर के ऊपर वो, और उसकी हाइट जो यहाँ से यहाँ तक वो H1 हाइट है। इसी तरह से अगर हम बॉटम साइड से देखें तो बॉटम साइड से जो प्रेशर लग रहा है वो P2 प्रेशर एक्ट कर रहा है और वाटर की डेंसिटी और साथ G ये कांस्टेंट है। और हाइट आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट जो है यानी बॉटम साइड से प्रेशर लग रहा है और ये गहराई ज्यादा है जिसको हम H2 का नाम दे रहे हैं। अब अगर आपने H2 टोटल देखना हो तो H2 हमारा होगा H1 प्लस HK इज इक्वल टू, अगर हमने H मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, H2 में से H को माइनस कर देंगे, H2 में से H1 माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा सिलेंडर की जो डेप्थ है या हाइट है वो कितनी है। तो प्रेशर P1 जो है वो डेंसिटी GH1 के इज इक्वल टू है और प्रेशर P2 जो है वो डेंसिटी GH2 के इज इक्वल टू है। तो F1 फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है ऑन द टॉप पे और F2 फोर्स जो है वो बॉटम साइड से एक्ट कर रही है ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू प्रेशर P1 एंड P2। हम जानते हैं प्रेशर किसके इज इक्वल टू होता है, प्रेशर P इज इक्वल टू होता है
फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो एक्ट करती है नॉर्मल यूनिट एरिया पर, ए पर जो फोर्स लग रही है, इसको हमने प्रेशर का नाम दिया है। अब अगर आपने इसमें से फोर्स फाइंड करनी हो तो फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। इस तरीके से हम ये फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा यहां पे कि फोर्स F1 है, तो यहां पे फोर्स F1 हमारे पास बराबर आ जाएगी P1 मल्टीप्लाई ए, क्योंकि प्रेशर जो अपर साइड से लिक्विड जो है इस पे लगा रहा है वो P1 है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है, A है। इसी तरह से जो फोर्स F2 है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं प्रेशर P इज इक्वल टू F बाय एरिया होता है। अगर आपने F फाइंड करना हो तो प्रेशर को मल्टीप्लाई एरिया से करते हैं। तो अब यहाँ पे F2 के केस में भी आप जरा देखिएगा, F2 इज इक्वल टू प्रेशर P2 मल्टीप्लाई एरिया आ जाएगा। ये प्रेशर है जो बॉटम साइड से लग रहा है और ये फोर्स F2 जो है वो एक्ट कर रही है बॉटम साइड से। तो F2 फोर्स भी हम जो वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं फिर बाद में। तो F2 इज इक्वल टू P2A हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं कि प्रेशर P1 जो हमारे पास है वो इज इक्वल टू है डेंसिटी GH1 के, और प्रेशर P2 जो है वो इज इक्वल टू है डेंसिटी GH2 के। अब यहां पे हम P1 और P2 की वैल्यूज जो है वो यहां पे लगाते हैं, तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी GH1A, यानी P1 की जगह पे उसकी ये वैल्यू लगा दी डेंसिटी GH1, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। इसी तरह से प्रेशर P2 की ये वैल्यू हमने उठाई यहां से और इस इक्वेशन के अंदर हमने लगा दी F2 इज इक्वल टू डेंसिटी GH2 और साथ में क्या, एरिया मल्टीप्लाई हो गया। अब जो फोर्सेस F1 और F2 है, अगर आप गौर करें तो F1 फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है और F2 फोर्स क्या लग रही है, अपवर्ड लग रही है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। F1 एंड F2 आर अपोजिट टू ईच अदर, देन नेट फोर्स F2 minus F1 act in direction of F2 and call the upthrust of liquid, और यही upthrust of liquid है, यानी F2 माइनस हम क्या कर देंगे, F1 कर देंगे, तो हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स जो है यानी नेट फोर्स हमारे पास निकल आएगी। तो F2 माइनस F1 हमने किया, F2 हमारे पास है डेंसिटी GH2A माइनस F1 की वैल्यू डेंसिटी GH1A है, तो ये वैल्यूज हमने लगा दी है, डेंसिटी GH2A जो कि F2 की वैल्यू है और डेंसिटी GH1A जो कि F1 की वैल्यू है। अब यहां से आप देखिएगा जरा, डेंसिटी ऑफ वाटर और G और एरिया जो है ये कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां पे हमारे पास क्या रह गया, H2 माइनस H1 आ गया। अब हमें पता है कि जब वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया मल्टीप्लाई आप H कर दो, यानी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन लेंथ और विथ जो होता है वो एरिया बन जाता है और हाइट साथ में आ गई तो ये सारा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डेंसिटी GA आता है और साथ में H2 माइनस H1 जो है वो H2 माइनस H1 जो है वो H के इक्वल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, H2 माइनस H1 की जगह पे H लगा दिया। अब मैं जो बात कर रहा था आपको कि AH इज इक्वल टू किसके, वॉल्यूम के, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, F2 माइनस F1 डेंसिटी G और AH की जगह पे हम क्या लगा देंगे, AH की जगह पे हम वॉल्यूम लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास F2 माइनस F1 जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर आ गई, डेंसिटी GV के बराबर है, यानी अपथ्रस्ट फोर्स जो हमारे पास है वो किसके इज इक्वल टू है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो इज इक्वल टू है डेंसिटी GV। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें यह बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर हम इमर्स करते हैं तो जितना इस, ये देखें जैसे कि ये अभी मेरे पास एक गिलास है, मग है, तो इसको मैं जब इस पानी के अंदर रखता हूं तो ये अपनी जितना ये फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, जो फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स का हमने नाम दिया था, अब ये फोर्स कितनी होगी, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा और उतना ही लिक्विड वहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर जाता है। ये हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था कि जब इस गिलास को मैंने इस वाटर के अंदर इमर्स किया है तो इसने क्या किया, इसका जितना वेट था उतना ही इसने लिक्विड जो था उसको उस जगह से क्या किया, डिस्प्लेस किया। यानी अगर हम ये चीज फाइंड करना चाहे तो हम फाइंड भी कर सकते हैं। यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक सिलेंडर जो है उसको लेना पड़ेगा और हम क्या करते हैं जी, इस तरह से ये सिलेंडर बना लेते हैं और इसमें यहां पे सुराख करना पड़ेगा हमें।
यहाँ पे कोई बर्तन रख देंगे जिसके अंदर ये पानी आए, यानी इसके अंदर अगर कोई सिलेंडर मैंने इमर्स्ड किया है, तो जब ये सिलेंडर इसके अंदर इमर्स्ड हुआ है तो अपथरस फोर्स इस पे एक्ट की है जो कि इसके वेट के बराबर थी। और इसने आर्चिमेदेस प्रिंसिपल हमें स्टेट किया था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एन अपथरस एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस। जितना लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हुआ, जितना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट ने यहां से परे हटाया है, उतना ही इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा। यानी वो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ वो यहां पे आ जाएगा, तो हम इस लिक्विड का वेट करके चेक कर सकते हैं कि इस पे जो अपथरस फोर्स होगी वो कितनी होगी, वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर लगेगी। और ये जो लिक्विड होगा जो इसने डिस्प्लेस किया यहां से, इस लिक्विड का अगर हम वेट करें, ये इस ऑब्जेक्ट के वेट के क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी उतना ही इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा। और इसी चीज को हम यहां पे बता रहे हैं कि अपथरस फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी जीवी के बराबर है। यानी अपथरस फोर्स जो हमारे पास है एफ, वो किसके इज इक्वल टू है, डेंसिटी जीवी के बराबर है। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। जब डेंसिटी इज इक्वल टू है मैस बाय वॉल्यूम, तो हम यहां पे डेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू लगाते हैं। डेंसिटी बराबर है जी मैस बाय वॉल्यूम, और साथ में हमारे पास क्या आ गया जी, साथ में हमारे पास आ जाएगा जी, और साथ में वॉल्यूम आ गया। अब ये वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो गया, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी के बराबर। अब हमें पता है एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो देखें अपथरस फोर्स जो है वो किसके बराबर आएगी, वेट के बराबर आ गई, जो कि वेट किसका, ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है उसके बराबर ही अपथरस फोर्स लगनी है। यानी अगर लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है तो अपथरस फोर्स भी ज्यादा होगी, अगर लिक्विड कम डिस्प्लेस हुआ है तो अपथरस फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। ये था आर्चिमेदेस का प्रिंसिपल, जिसने हमें इस चीज के बारे में स्टेट किया था कि जब भी अपथरस फोर्स लगेगी, वो जितना लिक्विड वहां से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उसके बराबर लगेगी, यानी उतनी ही फोर्स जो है वो लगेगी। F इज इक्वल टू, जिसको हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है कि वेट के बराबर W के बराबर है। तो ये था आर्चिमेदेस का प्रिंसिपल, जिसके थ्रू आज जो जितनी भी जो जहाज हैं वो चल रहे हैं पानी के अंदर या पानी के ऊपर तैर रहे हैं, और इस तरह से अगर कश्तियां पानी के ऊपर तैर रही हैं, तो इन सब की वजह क्या है, इन सब की वजह आर्चिमेदेस का प्रिंसिपल है, आर्चिमेदेस का असूल है, जिसने हमें इस चीज़ के बारे में बताया कि when an object is totally or partially immersed in a liquid and upthrust act on it equal to the weight of the liquid it displaces, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर हम जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर डुबोते हैं तो पानी उस पर उछाल की फोर्स लगाता है, और इसी वजह से जो उस पर जो उछाल की फोर्स लगती है वो जितना लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस होगा उसके बराबर लगती है। इसीलिए जब आप किसी चीज़ को पानी के अंदर लेके जाते हो तो वो आपको हल्की फील होती है, यानी लाइटर ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन जैसे उसको पानी से बाहर निकालते हो तो वो एक उसका रियल जितना वेट होता है वही होता है, लेकिन जब पानी के अंदर लेके जाते हो तो उसका एक अपरेंट वेट होता है, और वो जिसकी वजह है अपथरस फोर्स, जो कि हमें आर्चिमेदेस का प्रिंसिपल स्टेट करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।